महाराष्ट्र का एक ऐसा हिडन पैराडाइज जहां बादल पहाड़ों को चूमते हैं। यहाँ पे बहते हैं कई सारे वाटरफॉल्स, जिनमें से एक तो इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इसी जगह पे है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जहाँ पे 800 से भी ज़्यादा प्रजाति के फूल खिलते हैं। यहाँ का हर एक रास्ता लेकर जाता है ब्रेथ टेकिंग व्यूज की तरफ। यहाँ पे हिस्टोरिकल लोकेशन के साथ एक ऐसा मंदिर है जहाँ 1000 से भी ज़्यादा शिवलिंग के दर्शन होते हैं। सह्याद्री माउंटेन रेंज के 7 पहाड़ों से घिरी ये जगह है महाराष्ट्र के आंखों का तारा सातारा। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे सातारा के फेमस और कुछ ऑफबीट लोकेशंस। तो शुरू करते हैं सातारा की सिनेमैटिक और इंफॉर्मेटिव जर्नी को। For better visual experience, watch this video on big screen in 4K. सातारा एक हिस्टोरिकल और ब्यूटीफुल सिटी है जो महाराष्ट्र राज्य के सह्याद्री रीजन में लोकेटेड है। सातारा सी लेवल से लगभग 2300 फीट की ऊंचाई पे बसा है। सातारा शब्द का मतलब होता है 7 तारा, यानी कि 7 हिल्स, क्योंकि ये जगह सह्याद्री के 7 पहाड़ों से घिरी हुई है। सातारा को सोल्जर्स सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सातारा पुणे से 120 किलोमीटर, मुंबई से 270 किलोमीटर और महाबलेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। मेरी जर्नी आफ्टरनून में मुंबई से शुरू हुई और देखते ही देखते मैं लोनावला, फिर पुणे और कुछ घंटों के बाद खामबत्त की घाट पहुंच गया। खामबत्त की घाट NH-48 पे बना एक इम्पोर्टेंट माउंटेन पास है जो पुणे को सातारा से जोड़ता है। ये घाट सह्याद्री के पहाड़ों को काट कर बनाया गया है जो कुछ 7 किलोमीटर लंबा है। मानसून में ये घाट बादलों से घिरा होता है, जिसे देखने के लिए अक्सर लोग यहाँ रुकते हैं। इस घाट का ये वाला टर्न बहुत ही सीनिक दिखता है। सातारा पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया और फिर मैंने एक बजट होटल बुक किया और गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो सातारा सिटी बादलों से घिरा हुआ था और नज़ारा कुछ ऐसा था। ऐसे नज़ारे को कैप्चर करने के लिए मुझे जाना था एक ऊंचे व्यू पॉइंट पे, तो मैं बिना देर किए सीधा पहुंचा अजिंक्यतारा फोर्ट पे। अजिंक्यतारा फोर्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले इस फोर्ट का आप पे ब्रेथ टेकिंग नज़ारा देखिए। बादलों की चादर और बीच में बसा ये अजिंक्यतारा फोर्ट। मॉर्निंग में जब ऐसे नज़ारे देखने को मिल जाए तो आपकी ट्रिप यादगार बन जाती है। यहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि आप लक्की हो जो आपको पहली बार में सातारा सिटी का
ऐसा व्यू देखने को मिल गया। कुछ समय बाद ये बादल चले गए और फिर मुझे सातारा सिटी का क्लियर व्यू दिखने लगा और मैंने अजिंक्यतारा फोर्ट एक्सप्लोर करना चालू किया। अजिंक्यतारा के टॉप तक आने के लिए आपको ट्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस फोर्ट के मेन एंट्रेंस गेट तक प्रॉपर रोड बना हुआ है, जिससे आप अपने व्हीकल से डायरेक्टली पहुंच सकते हो। इस फोर्ट में एंट्री करने के लिए 2 दरवाजे हैं, एक महादरवाजा और दूसरा दक्षिण दरवाजा। दक्षिण दरवाजे से एंट्री करने के लिए इस फोर्ट के बेस से ट्रेक करके आना पड़ता है, जिसमें लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का समय लगता है। दोस्तों, अजिंक्यतारा का जो सबसे मेन अट्रैक्शन है वो यहाँ का है सेल्फी पॉइंट, जहाँ पर बहुत ही बड़ा ही लिखा गया है अजिंक्यतारा। तो यहाँ पर लोग आते हैं और सेल्फी लेते हैं और इसी जगह से हमें सातारा सिटी का ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देता है। अगर आप यहाँ पर मानसून में आते हो तो आपको यहाँ पर बादल भी दिख जाएंगे सातारा सिटी के ऊपर से लहराते हुए। अजिंक्यतारा फोर्ट पे हमें देखने को मिलते हैं मल्टीपल लेक्स, मंगला देवी टेम्पल, रत्नेश्वर महादेव टेम्पल, हनुमान टेम्पल, एंशिएंट वाड़ा और मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। अजिंक्यतारा का मतलब होता है द इनविंसिबल स्टार। जहाँ पे सातारा सिटी सी लेवल से 2300 फीट, वहीं अजिंक्यतारा 3300 फीट पे है, जिसके कारण ये फोर्ट साउथ महाराष्ट्र को मॉनिटर करने के लिए महत्वपूर्ण था। इतनी ऊंचाई पे होने के कारण मानसून में यहाँ बादल आते जाते रहते हैं और इस फोर्ट के नज़ारों को बदलते रहते हैं। इस फोर्ट के एक तरफ सनराइज पॉइंट है तो दूसरी तरफ सनसेट पॉइंट। अजिंक्यतारा फोर्ट को एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल पड़ा कास पठार की तरफ, जो सातारा सिटी से कुछ 25 किलोमीटर की दूरी पे है। सातारा से कास पठार जाते समय हमें होकर जाना पड़ता है योतेश्वर घाट से। ये घाट सातारा सिटी को कास पठार से जोड़ने का काम करता है और यहाँ से जाते समय हमें सातारा सिटी का पैनोरामिक व्यू दिखता है। ऐसे ही सीनिक रास्ते को एंजॉय करते हुए मैं पहुंचा कास पठार के पास। दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे मैं बैठा हूँ फूलों के बीच, तो कास पठार में पहुंच गया हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कास पठार में प्रवेश करने के लिए आपको 150 रुपीज पर पर्सन का टिकट लेना होता है। वैसे कास पठार का आपको ऑनलाइन टिकट मिल जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। दोस्तों, कास पठार का सीजन सिर्फ 1 से 1.5 महीने का होता है, मोस्टली सितंबर और अक्टूबर, जहां हमें 800 से भी ज्यादा विभिन्न प्रकार के फूल देखने को मिलते हैं। कास पठार के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो कास पठार के बारे में अच्छे से जानने के लिए वो वीडियो जरूर देखना। मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा और कास पठार से 2 किलोमीटर दूर पहुंचा, जहां हमें देखने को मिलता है ये कास लेक स्टेप्स वाटरफॉल। कास लेक 1875 में बना एक इम्पोर्टेंट पानी का सोर्स है, जो सातारा सिटी के वेस्टर्न पार्ट्स में सप्लाई किया जाता है। मानसून में जब कास लेक पूरी तरीके से भर जाता है तो इसका पानी इन सीढ़ियों से बहते हुए आगे जाता है, जिसे स्टेप्स वाटरफॉल बोला जाता है। यह जगह फैमिली के साथ
एंजॉय करने के लिए एकदम परफेक्ट है। एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट की तरह आप यहाँ पे मस्ती ना करें और कचरा तो बिल्कुल भी ना करें। क्या आपको पता है इस स्टेप्स वाटरफॉल का पानी आगे बहते हुए एक विशालकाय वाटरफॉल को जन्म देता है, जहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं, जो कि है वज्राई वाटरफॉल। ये वाटरफॉल कास्ट लेक से कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पे है और वहाँ तक जाने का रास्ता जंगलों से होते हुए जाता है। वज्राई वाटरफॉल आने के लिए आपको भंबावली विलेज के पास आना होगा। यहाँ पे आपको पर पर्सन 50 रुपीज़ का एंट्री फीस देना होता है, वो भी कैश में। और जो टिकट काउंटर है वहाँ से आपको 2 किलोमीटर तक चल के जाना होता है। तो अभी वही मैं चल के जा रहा हूँ और रास्ता बहुत ही सुंदर है, जंगल के अंदर से जाता है, बट प्रॉपरली यहाँ पर मेंटेन किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा। और रास्ते में आपको बीच बीच में ऐसे झरनों की आवाज़ भी आएगी। थोड़ा ही आगे बढ़ने पे हमें दिखता है द हमंगस वज्राई वाटरफॉल। ऐसा कहते हैं स्वामी समर्थ रामदास जी ने ये माउंटेन को 3 स्टेप्स में क्लाइम किया था, इसलिए ये 3 स्टेप्स वाटरफॉल बना है। दोस्तों, इस वाटरफॉल की हाइट को लेके थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर आप गूगल पे वज्राई वाटरफॉल सर्च करोगे तो आपको इसकी हाइट 560 मीटर यानी कि 1840 फीट मिलेगा। अगर ऐसा है तो ये इंडिया का टॉलेस्ट वाटरफॉल है। लेकिन अगर आप गूगल पे टॉप 10 टॉलेस्ट वाटरफॉल सर्च करोगे तो नंबर 1 पे आपको कुंचिकल वाटरफॉल, जिसकी हाइट 455 मीटर है, वो मिलेगा। अब सच क्या है वो तो भगवान ही जाने। दूर से देखने पे ऐसा महसूस होता है जैसे ये झरना हमें अपनी ओर बुला रहा है। सातारा में कुछ ऑब्वियस वाटरफॉल भी है, जैसे कि एक्टिव वाटरफॉल। ये झरना सातारा सिटी से 25 किलोमीटर और कास पठार से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। इस झरने के पास जाने के लिए 5 मिनट की चढ़ाई करनी होती है। इस वाटरफॉल को डूंड वाटरफॉल भी बोलते हैं। अभी सनसेट का टाइम हो चुका था तो मैं निकल पड़ा सातारा की तरफ। तभी मुझे रास्ते में एक बड़ा सा प्लेटू दिखा, जिसे सातारा का टेबल लैंड प्लेटू कहा जाता है। यहाँ पे कई सारे व्यू पॉइंट हैं, जहाँ से आपको सह्याद्री माउंटेन्स का अद्भुत नज़ारा दिखता है। सातारा के सभी लोग सनसेट एंजॉय करने के लिए इसी जगह पे आते हैं। नया दिन और नई लोकेशंस। आज हम जाने वाले हैं थोसेघाट वाटरफॉल की तरफ, जहां हम बहुत सारी यूनिक लोकेशंस एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम जाने वाले हैं चालकेवाड़ी विलमिंट्स, जहां हमें बहुत सारे पवन चक्की देखने को मिलते हैं। चालकेवाड़ी विलमिंट फार्म एशिया का सबसे बड़े पवन चक्की फार्म्स में से एक है, जो सातारा से 30 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ये विलमिंट फार्म 5 किलोमीटर लंबे प्लेटू पे फैला हुआ है। इस फार्म में सैकड़ों विशाल टरबाइन्स लगे हैं, जो आसपास के रीजन के लिए क्लीन एनर्जी जनरेट करते हैं। इस विलमिंट फार्म के बगल में एक व्यू पॉइंट है, जहां से
सह्याद्री रेंज का पैनोरामिक व्यू दिखता है। इस लोकेशन से हमें कोयना रिवर का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ की मेस्मराइजिंग ब्यूटी को अपने आंखों में कैद करने के बाद मैं निकल पड़ा अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो सातारा का बहुत ही लोकप्रिय वाटरफॉल है जिसका नाम है थोसेघार। अभी हम आए हैं सातारा का एक फेमस वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि है थोसेघार वाटरफॉल। और यहाँ पर आपको पर पर्सन 50 रुपीज़ एंट्री फी देना होता है, वो भी कैश। यहाँ पे मेनली 2 वाटरफॉल है, एक बड़ा वाला वाटरफॉल है जिसका व्यू पॉइंट है और एक छोटा वाला वाटरफॉल है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा छोटा वाला वाटरफॉल, उसके बाद हम जाएंगे बड़ा वाला वाटरफॉल देखने। जहाँ छोटे वाटरफॉल की हाइट 110 मीटर, वहीं बड़े वाटरफॉल की हाइट 350 मीटर है। दोनों जगह पे जाने के लिए प्रॉपर रास्ता बनाया गया है। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं थोसेघार वाटरफॉल। दोस्तों भले ही ये वाटरफॉल का हाइट कम है, लेकिन इसका फोर्स बहुत ही खतरनाक है। इस वाटरफॉल के अंदर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पे अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, जिनके नाम और मरने का समय यहाँ पे लिखा गया है। वाटरफॉल्स को दूर से देखकर एंजॉय करना सबसे सही और सेफ होता है। इसी वाटरफॉल के पीछे गुफा बनी हुई है। स्मॉल वाटरफॉल को देखने के बाद मैं चला बिग वाटरफॉल के व्यू पॉइंट की तरफ। थोसेघार वाटरफॉल इंडिया के सबसे ऊंचे वाटरफॉल में से एक है, जिसका पानी इस गहरी सी खाई में गिरता है। ये जगह ग्रीनरी से भरपूर है और इस वाटरफॉल का आवाज तो एकदम खतरनाक आता है, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। थोसेघार वाटरफॉल से कुछ ही डिस्टेंस पे पड़ता है चालकेवाड़ी स्टेप वाटरफॉल। यहाँ पे आने का रास्ता थोड़ा सा ऑफ रोड है, थोड़ा सा खराब है बट मैनेजेबल है। जैसे कास लेक में स्टेप वाटरफॉल है, सेम टू सेम ऐसा ही वाटरफॉल है, बट ये इतना फेमस नहीं है, ऑफबीट है बहुत। थोसेघार वाटरफॉल विजिट करने आते हो तो यहाँ पर भी आप आ जाना, फैमिली के साथ आप एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लोकेशन है। इसे जागमिन डैम स्टेप वाटरफॉल भी बोला जाता है। सीढ़ियों से बहती पानी की मधुर आवाज दिल को सुकून देती है। आप इन सीढ़ियों के बीच जाकर एंजॉय भी कर सकते हो। अभी मैं निकल पड़ा सातारा का एक हिडन वाटरफॉल एक्सप्लोर करने, जो कि है केलावली वाटरफॉल। केलावली वाटरफॉल सातारा से 35 किलोमीटर दूर केलावली विलेज के पास में लोकेटेड है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको आना कैसे है। तो आपको गूगल मैप पे डालना है केलावली वाटरफॉल ट्रेक स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप बराबर यहाँ पर पहुँच जाओगे। फिर थोड़ा सा आपको नीचे उतरना है, वहाँ पर गाँव है, तो गाँव में आप किसी से भी पूछने लगा, कोई भी आपको बता देगा। तो मैंने एक काका से पूछा तो उन्होंने बोला कि 20 मिनट लगेगा आपको चल के जाने के लिए। और गूगल मैप पे इसका रास्ता थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, अगर आप चेक करोगे तो वो देख के मैं जा रहा हूँ आगे। इस वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए 20 मिनट का ट्रैक करना पड़ता है। रास्ता एकदम सिंपल है और आपको चारों तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन्स दिखाई देंगे। जैसे ही हम इस वाटरफॉल के पास पहुँचते हैं, हमें इसकी मधुर आवाज सुनाई और फर्स्ट लुक दिखाई देता है।
इस वाटरफॉल को सातारा का हिडन जेम कहा जाता है। ऑर्बिट होने के कारण मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं था, तो मैंने फुल एंजॉय किया, लेकिन सेफ्टी का पूरा ध्यान देते हुए। खतरनाक खतरनाक सातारा का ऑर्बिट वाटरफॉल। यदि आपको ग्रीनरी, मिस्टी हिल्स और पीसफुल जगह पसंद है तो ये जगह देखने लायक है। अपनी जर्नी को जारी रखते हुए मैं पहुंचा सातारा के एक फेमस फोर्ट की तरफ, जो है सज्जनगढ़। इस फोर्ट में प्रवेश करने के लिए 2 दरवाजे हैं, जहां पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। सीढ़ियों से ऊपर जाते समय हमें हनुमान भगवान जी की विभिन्न रूप की बनी मूर्तियां दिखाई देती हैं। सज्जनगढ़ सातारा का एक हिस्टोरिकल फोर्ट है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु स्वामी समर्थ रामदास की समाधि और अंतिम विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इस फोर्ट के नाम का मतलब होता है अच्छे लोगों का किला। ये फोर्ट सी लेवल से 914 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है, जहां से हमें उमरोडी डैम और आसपास के सह्याद्री माउंटेन रेंज का आउटस्टैंडिंग व्यू दिखता है, स्पेशली मानसून सीजन में। इसी के साथ हमारा सातारा का और एक दिन अच्छे से खत्म हुआ। दोस्तों, सातारा घूमते समय हमें रास्ते के बीच में बहुत सारे व्यू पॉइंट दिखते हैं, जिन्हें देखकर हम ऑटोमेटिक वहां रुक जाते हैं। व्यूज पॉइंट के अलावा यहाँ के सीनिक रोड्स पे राइड करना अपने आप में एक रोमांचक और यादगार लम्हा होता है। सातारा विजिट करने का बेस्ट टाइम मानसून सीजन होता है। तब ये जगह ग्रीनरी, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स और मेस्मराइजिंग नज़ारे से भरी होती है। आज मेरा सातारा ट्रिप का आखिरी दिन। सबसे पहले मैं निकला सातारा सिटी से 12 किलोमीटर दूर महादेव के एक प्राचीन मंदिर के पास, जिसे कहा जाता है पाटेश्वर टेम्पल। सातारा से 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑफबीट लोकेशन है, जो कि है पाटेश्वर टेम्पल। तो अभी मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। ये पीछे आप देख सकते हो, ये पार्किंग है, यहाँ तक आप गाड़ी लेके आ सकते हो, और यहाँ से फिर हमको 1 से 1.5 किलोमीटर ट्रैक करके जाना पड़ता है। चलो फिर चलते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं। पाटेश्वर देगांव विलेज के पास जंगल से घिरा पहाड़ी पर स्थित एक प्राचीन मंदिर है। मंदिर के पास में पहुंचने के लिए हमें 20 से 25 मिनट का सिंपल ट्रैक करना होता है। रास्ते में हमें ये बड़ा सा भगवा झंडा दिखाई देता है, जिसे देखकर दिल से एक ही आवाज निकलती है, जय भवानी जय शिवाजी। पाटेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां हमें 1000 से भी अधिक यूनिक और रेयर शिवलिंग के दर्शन होते हैं। कुछ शिवलिंग काफी बड़े तो कुछ अनोखे आकार के होते हैं। यहाँ पे भगवान शिव के अलावा एक मुखी, पंचमुखी, ब्रह्मदेव, शेषशाही, विष्णु जी, सरस्वती माता और अष्टदश भुजा महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां दिखाई देती है। यह जगह स्पिरिचुअल, हिस्ट्री और नेचर से भरपूर है, जो इसे सातारा में मस्ट विजिट प्लेस बनाती है।
उसके बाद मैं पहुंचा सातारा सिटी से 14 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह पे जहां छावा मूवी की शूटिंग हुई है, जिसे कहते हैं बारामोतीची विहीर। बारामोतीची विहीर यानी कि 12 खाइयों वाला कुआं एक हिस्टोरिकल स्टेप वेल है जो लिम्ब नामक विलेज के पास में स्थित है। छत्रपति शाहू महाराज की पत्नी वीरूबाई भोसले द्वारा 1719 और 1724 के बीच निर्मित यह जगह एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, जिसका मुख्य रूप से आसपास के लगभग 300 आम के बागानों को पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था। ये लोकेशन फेमस है यहाँ पे होने वाली मूवीज की शूटिंग के लिए। 2025 में आई सुपरहिट मूवी छावा का ये वाला सीन यहीं पे शूट किया गया है। उसके बाद मैं पहुंचा सातारा सिटी से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित संगम मावली टेम्पल। ये मंदिर सातारा में स्थित एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो कृष्णा और वेना नदियों के संगम पर स्थित है। महाबलेश्वर से उगम होने वाली कृष्णा और वेना नदी का यहीं पे संगम होता है, जिसके कारण इस मंदिर को ये नाम दिया गया है। मंदिर पे एक ही पत्थर से तराश करके 60 फीट ऊंचा भव्य दीप स्तंभ बना है। ये मंदिर 18वीं शताब्दी का है, जिसकी रचना मराठा और हेमाडपंथी स्वरूप में की गई है। इस मंदिर के अपोजिट साइड में एक छोटा रामेश्वर शिव मंदिर है। मैंने जब यहाँ के लोगों से पूछा सातारा में सबसे अच्छा सनसेट पॉइंट कहाँ है, तो लोगों ने कहा चार भिंती। ये एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और शहीद स्मारक है जो अजिंक्य तारा फोर्ट जाने के रास्ते के बीच में स्थित एक पहाड़ी पे बना हुआ है। चार भिंत मतलब चार दीवारें। ये प्लेस एक तरफ सातारा सिटी और दूसरी तरफ अजिंक्य तारा फोर्ट का एक्सेप्शनल 360 डिग्री व्यू का नज़ारा दिखाता है। अपनी सातारा ट्रिप का आखिरी सनसेट मैंने बड़े ही सुकून से बैठकर एंजॉय किया। दोस्तों, सातारा ट्रिप की सिनेमैटिक और इंफॉर्मेटिक जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर इस वीडियो ने आपको सातारा की असली खूबसूरती दिखाई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।